आत्मा आदि विषय शंकाएं और उनका समाधान। पुनः भरद्वाज द्वारा मार्तज आदि भावों का खंडन। भरद्वाज ने कहा, यदि ये गर्व इस नानाविध गर्व को उत्पन्न करने वाले मात्रज पितरज आदि भावों के समुदाय से उत्पन्न होता है, तब ये गर्व संदित कैसे होता है? अर्थात किस प्रकार, किस परिपाटी से मिलता है? यदि इन मात्रज आदि भावों का मिलान होता है, तो मात्रज आदि 6 भावों के समुदाय से उत्पन्न होने वाला गर्व मनुष्य विग्रह में कैसे उत्पन्न होता है? मनुष्य से उत्पन्न होता है, ऐसा कहा जाता है। यदि यही बात अभीष्ट है कि मनुष्य प्रभाव होता है, इसीलिए समुदाय से उत्पन्न होने वाला गर्व मनुष्य के आकार में उत्पन्न होता है, जैसे गौ से गौ का और अश्व से अश्व का प्रभाव होता है। जैसे पहले कहा गया है कि गर्व 6 भावों का समुदाय है, तो ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि मुख्य रूप से जाति को कारण मानकर मनुष्य जाति से मनुष्य, गौ जाति से गौ आदि की उत्पत्ति मान ली जाएगी। समुदाय को कारण मानना ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि यदि मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति होती है, ये बात मान ली जाए, तो मूर्ख, अंधे, कुबड़े, मूक, वामन, नासिका से बोलने वाले, विकृत अंग वाले, जैसे लंगड़े, काने, उन्मत्त, कुष्ठी और किलास रोगों से पीड़ित माता पिता की संतानें पिता के तुल्य क्यों नहीं होती? वस्तुतः कारण के अनुसार कार्य होता है। कारण पिता या माता में जो विकृति रहेगी, वही विकृति कार्य गर्भ में अवश्य ही आनी चाहिए। जैसे किसी वस्त्र का कारण नीला तंतु हो, तो कार्य वस्त्र भी नीला होगा। अतः मूर्ख पिता से मूर्ख ही संतान होनी चाहिए, पर ऐसा देखा नहीं जाता। यदि पृथ सदृश संतान नहीं होती, ये देखकर समाधान दिया जाए कि यहाँ पर ये विचार या बुद्धि करनी चाहिए कि वह आत्मा अपने ही नेत्र से रूप को देखता है, अपने ही कानों से शब्दों को सुनता है, अपनी ही नाक से गंधों का ग्रहण करता है, अपनी ही जीभ से रसों का ग्रहण करता है, अपनी त्वचा द्वारा स्पर्श का ज्ञान करता है, अपनी बुद्धि से ज्ञातव्य विषयों को जानता है। इन कारणों से मूर्ख, अंधे, कुब्ज आदि दोषों से युक्त माता पिता के होने पर भी बालक में वे दोष नहीं आते, क्योंकि आत्मा स्वतंत्र है। वह अपनी अपनी इंद्रियों से विषयों को लेता है और उनके निर्माण में भी वह स्वतंत्र होता है। अतः अंधे से अंधा बालक उत्पन्न नहीं होता। तो यद्यपि समाधान ठीक है, पर इस समाधान में प्रतिज्ञा हानि दोष हो जाएगा। अर्थात गर्भस्थ आत्मा अपने कर्मानुसार इंद्रियों से ही विषयों को ग्रहण करता है। इंद्रिया और मन आत्मज हैं, मात्रज या पितरज नहीं है। अतः माता पिता के अंधा, कुब्जक, मूक आदि होने पर भी बालक तत्सदृश नहीं होता, पर प्रतिज्ञा हानि दोष होता है। ऐसा कहने पर इंद्रियों से संयुक्त होने पर ज्ञानी होता है, और इंद्रियों के ना होने पर अज्ञानी होता है। जिस आत्मा में ज्ञत्व और अज्ञत्व ये दोनों संभव हैं, वह आत्मा विकार वाला होता है। तो यदि ये कहा जाए कि आत्मा इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करता है, इंद्रिय रहित आत्मा चक्षु आदि इंद्रियों के अभाव होने से अज्ञ होगा, और अज्ञ होने से आत्मा कारण नहीं हो सकेगा। अर्थात ज्ञान पूर्वक शरीर के प्रेरणा आदि में कारण न होगा। जब आत्मा कारण है, तब आत्मा है, इसमें क्या प्रमाण है? अतः आत्मा नहीं है। जब आत्मा नहीं है, तब आत्मा अपने चक्षु से देखता है, कानों से सुनता है आदि कहना केवल वाग्जाल मात्र है, अनर्थक है, ऐसा भरद्वाज ने कहा। आत्रेय के पहले ये प्रतिज्ञा की गई है कि मन आत्मा के साथ संबंध करते हुए शरीर से संबंध स्थापित करता है, जिस कारण से मात्रज आदि षट समुदाय से उत्पन्न होते हुए गर्व मनुष्य के रूप में उत्पन्न होता है, और मनुष्य के शरीर से मनुष्य होता है।
वह आगे कह रहे हैं, प्राणियों की 4 प्रकार की योनि होती है, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। इन चारों प्रकार की योनियों में एक एक योनि के असंख्य भेद होते हैं, क्योंकि प्राणियों की आकृति भेद की कोई संख्या निश्चित नहीं है। इनमें जरायुज और अंडज प्राणियों के ये गर्व भाव जिस जिस योनि को प्राप्त करते हैं, उस योनि में जाने से वे वैसे ही आकार प्राप्त करते हैं। जैसे मिट्टी में मोम का सांचा बनाकर उसमें स्वर्ण, चांदी, तांबा, रांगा, शीशा आदि को गलाकर छोड़ दिया जाए तो जिस प्रकार का सांचा रहेगा उसी प्रकार की मूर्तियां बन जाती हैं। वे स्वर्ण आदि यदि मनुष्य के सांचे में डाले जाते हैं तो मनुष्य की आकृति बन जाती है। इसलिए मात्रज आदि षट समुदाय से उत्पन्न होता हुआ गर्व जब मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट होता है तब मनुष्य की आकृति में उत्पन्न होता है। इसलिए मनुष्य प्रभव कहा जाता है, क्योंकि उसकी योनि मनुष्य है। मनुष्य आदि से मनुष्य आदि की उत्पत्ति, जो ये कहा गया है कि मनुष्य से उत्पन्न होता है, तब जड़ अंध आदि मनुष्यों से उत्पन्न बालक पिता या माता के समान क्यों नहीं उत्पन्न होते? इस प्रश्न का उत्तर कह रहे हैं, गर्भोत्पादक बीज से या बीज भाग से जो जो अंग उत्पन्न होते हैं, अर्थात जिस अंग और प्रत्यंग का बीज भाग दूषित होता है, उन अंग या प्रत्यंग में विकृति उत्पन्न होती है। यदि बीज या बीज भाग उपतप्त नहीं होता तब किसी भी अंग और प्रत्यंग की विकृति नहीं होती है। इसलिए यहाँ दोनों बातों की युक्ति संगत हो जाती है, अर्थात अंग या अंग अवयव उत्पादक बीज या बीज भाग में विकृति होने पर अंधे लंगड़े आदि से अंधा लंगड़ा बालक होता है। यदि अंग या अंग अवयव उत्पादक बीज या बीज भाग में दुष्टि नहीं है तब अंधे लंगड़े आदि से उत्पन्न होने वाले पृथ सदृश अंधा या लंगड़ा ना होगा। प्राणी मात्र की इंद्रियां आत्मज कही जाती हैं। उनका होना या न होना ये सभी बातें दैव अर्थात पूर्वकृत कर्म के अधीन हैं। अतः जड़ अंधे आदि पिता से उत्पन्न बालक निश्चित रूप से जड़ अंधा आदि पृथ सदृश ही होता है, ये बात नहीं है। कभी पृथ सदृश होता है, कभी पृथ सदृश नहीं भी होता। आत्मा का सदा ज्ञात रहना, आत्मा इंद्रियों के साथ होने पर ज्ञानी और इंद्रियों से रहित होने पर अज्ञानी होता है, ये नहीं है। आत्मा सदा ज्ञानी ही रहता है। आत्मा कभी भी बिना मन के नहीं रहता है। मन विशेष सात्विक, राजस, तामस से ज्ञान विशेष की प्राप्ति होती है। आत्मा सर्वदा ज्ञानी ही रहता है, पर इंद्रियों के अभाव होने से आत्मा को कार्यों का ज्ञान नहीं रहता है। जिन साधनों से जो क्रिया उत्पन्न होती है वे कार्य उन साधनों के ना रहने से उत्पन्न नहीं होता। जैसे घट निर्माण का ज्ञान रखते हुए भी कुंभकार मिट्टी के अभाव होने पर घट निर्माण में प्रवृत्त नहीं होता। आत्मा ज्ञानी है। इसमें दूसरी युक्ति आत्मा संबंधी ज्ञान को सुनो। आत्मज्ञान का बल बहुत बड़ा होता है। वह आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है, इस आक्षेप का उत्तर इंद्रियों को संकुचित कर अर्थात बाहरी विषयों से हटाकर चंचल मन को रोककर अध्यात्म ज्ञान अर्थात आत्मचिंतन में प्रविष्ट होकर आत्मज्ञानी पुरुष जब अपने केवल आत्मज्ञान में संलग्न होता है तब सर्वत्र उसका ज्ञान अव्याहत होता है। वह उस आत्मज्ञान के बल पर सभी चेतन और अचेतन वर्गों का ज्ञान कर देता है। इंद्रिय रहित आत्मा ज्ञानी है। इसमें पुनः तीसरी युक्ति, हे भरद्वाज, इस दूसरे सिद्धांत को ग्रहण करो। इंद्रिय, वाणी और शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाओं से निवृत्त होकर प्राणी जब शयन करता है तो स्वप्नावस्था में स्वप्नगत विषयों को और सुख दुख को जानता है। अतः आत्मा अज्ञानी नहीं है। आत्मज्ञान और विषय ज्ञान की विशेषता, आत्मज्ञान के बिना कोई भी विषय ज्ञान
जो साधनों की सहायता से उत्पन्न होता है वे एक अर्थात साधन रहित अकेला ज्ञान में प्रवृत्त नहीं होता। भाव उत्पत्ति धर्मा पदार्थ कभी भी अकेला अर्थात साधन रहित उत्पन्न नहीं होते और उत्पत्ति धर्मा पदार्थ बिना किसी कारण के नहीं होते हैं। सभी उत्पत्तिशील वस्तुएं सहेतुक हैं। इसलिए आत्मा ज्ञानी प्रकृति अर्थात विकार शून्य दृष्टा और जगत का कारण है। इन सभी बातों का निर्णय कर दिया है। अतः हे भरद्वाज संदेह का त्याग कर दो। अध्यायगत विषयों की सूची, गर्भ की उत्पत्ति वृद्धि और जन्म में कारण, पुनर्वसु का विचार, भरद्वाज का विचार, प्रतिज्ञा का प्रतिषेध, आत्मा का विशद रूप से निर्णय, ये सभी बातें स्वल्प गर्भाक्रांति के उद्देश्य से इस अध्याय में प्रकाशित की गई हैं।